आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। राम से ममता, संसार में समता। संसार में कुछ ऐसा नहीं जो कुछ दे सकता है और कुछ ऐसा नहीं जो कुछ ले सकता है, तो यहां तो सब एक बराबर समता। यहां तो कोई हमारे सामने विकल्प रखे ही नहीं, क्योंकि संसार को लेकर के हम निर्विकल्प हैं। हमने एक विकल्प चुन लिया है, वो राम है। हमने तो चुन लिया। अब यहां पे तुम क्या विकल्प दिखा रहे हो? जैसे कोई बच्चा अपनी मां के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, या आप अपने किसी स्वजन के साथ या अपने प्रेमी के साथ खाना खाने जाएं। आप विदेश में हैं, जो भोजन की सूची है, जो मेनू कार्ड है, वो किसी विदेशी भाषा में है। कार्ड की एक प्रति आपके सामने रख दी गई, एक आपके प्रेमी के सामने रख दी गई। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप खुद चुनेंगे? आप एक चुनाव करेंगे। वो चुनाव होगा कि मैंने चुन लिया कि तुम चुनोगे। मैंने चुन लिया कि तुम चुनोगे। और यदि खुद चुनने बैठ गए तो ही होगा जो होता है हमेशा। जीवन भर जो चुनाव करे हैं, उनका जैसा स्वाद मिला है वैसा ही स्वाद फिर मिल जाएगा उस रेस्तरां में भी। भक्ति ही बुद्धिमानी है। भक्ति निर्बुद्धि होने का नाम नहीं है। ये परम बुद्धिमानी की बात है कि मैं तुझको चुनने दूं। तू मां है, तू प्रेमी है, तू चुन दे, मेरा काम तू कर दे। ऐसा नहीं कि मैंने चुना नहीं, ऐसा नहीं कि मैं मूड हूं। मैंने चुना। मैंने क्या चुना? मैंने तुझे चुना। मैंने तुझे चुना, आगे के चुनाव तू कर। मैंने तुझे चुना, अब तू चुन। जो चुनना हो मेरे लिए, जो मेरे हित में हो, तू चुन। क्योंकि मैं तो चुनूंगा तो गड़बड़ हो जानी है। मैं संसार को जानता नहीं, मैं किसको जानता हूं? मैं तुझको जानता हूं। संसार तो न जाने कौन सी भाषा में है, मैं जानता नहीं। मैं तुझे जानता हूं। तू प्रेमी है, तू मां है, मैंने तुझे चुना। और संसार तेरा है, तू संसार को जानता है। तू जो भी चुनेगा ठीक चुनेगा। समता संसार में, ममता राम से। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है मेरे लिए तो सब काला अक्षर भैंस बराबर है, सब एक जैसा है। समता। यहां मैं चुनूं कैसे? चुनने की बात तो तब आती है ना जब पता हो कि क्या क्या है। संसार में तो जो कुछ है वो ऊपर से कुछ और है, पीछे से कुछ और है। मुझे क्या पता? कार्य कारण का एक विशाल अनुमानीय तंत्र है। कहां जाकर के क्या ढूंढे कि क्या किससे हो रहा है और किसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका क्या परिणाम निकलेगा, हम नहीं जानते कुछ। तो हम तो एक चीज करेंगे, जब भी विकल्प सामने आएगा हम राम को चुन लेंगे। राम माने शांति, राम माने श्रद्धा, राम माने भक्ति, राम माने आनंद, राम माने मुक्ति। जब भी कोई विकल्प सामने आएगा हम देख लेंगे ये विकल्प रखे हैं, हम मुक्ति को चुन लेंगे। मुक्ति फिर चुन लेगी कि इसमें से कौन सा विकल्प ठीक है। मतलब समझ रहे हैं?
हमने सारे विकल्प देखे, हमने कहा हम नहीं जानते तुम क्या हो, हमें तो बस एक चीज देखनी है, तुम में से कोई ऐसा तो नहीं जो मुक्ति छीनता हो हमारी। हमने मुक्ति को चुना हुआ है। मुक्ति पैमाना है, मुक्ति निर्णायक है। अब मुक्ति चुनेगी कि मेरे लिए क्या ठीक है, और मुक्ति फिर जो भी कुछ चुन ले मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये होता है भक्ति करना, ये होता है राम से ममता, संसार में समता। हमने एक को चुना, उससे हमारी ममता है। मेरे तुम हो, तुम्हारा मैं हूं, हम दोनों एक हैं, हम में भेद नहीं। फिर न राग होगा, न द्वेष होगा, न दुख होगा, न दोष होगा। और क्या कहते हैं, दास भय भव पार, पार हो जाओगे। भोजन स्वादिष्ट लगेगा। नहीं तो अपनी जान कुछ मंगाओगे, आ कुछ जाएगा। तुमने तो अपनी जान कुछ और ही आदेश दिया था, ये लेके आना, तुम्हें लगा था ये जो भी लिखा हुआ है व्यंजन स्वादिष्ट होगा, और आ कुछ और जाएगा, विवाह की तरह। देखने में तो मेनू कार्ड में व्यंजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था। अरे चलो मेनू कार्ड नहीं, शादी का कार्ड। और जब परोसा गया तब भी ऊपर ऊपर से बढ़िया, उसमें तब गर्म भी था ना, हॉट, पर जरा समय बीता, ठंडा पड़ गया, ऊपर की मलाई हटी, नीचे तो मामला ही कुछ और है। महंगा बहुत। महा अपमान की बात यह कि इसको जो लेके आया है वो भी कहता है टिप दो। घाव पे नमक रगड़ा जा रहा है, वो बड़े हक के साथ कह रहा है। वो सास हो सकती है, वो ससुर हो सकता है, वही तो लेके आया है, सजा के लाया है ना, उसी ने तो कन्यादान किया है। लीजिए। तुम चुनोगे तो ये होगा, तुम राम को चुनने दो। कुछ भी ठीक पड़ा है आज तक अपना चुना हुआ? संसार में समता नहीं देखी, संसार में अपने लिए आकर्षण देखे, संसार में अपने लिए मुक्ति देखी, संसार बड़ा मोहक लगा। जो भी चुना है कभी ठीक पड़ा है? कुछ गलत पड़ा है, कुछ ज्यादा गलत पड़ा है। जो कम गलत पड़ा है उसको तुम कह देते हो ठीक पड़ा है। पर क्या कुछ भी ऐसा है जो विशुद्ध ठीक पड़ा है? तुम कहोगे नहीं, अव्यवहारिक बातें मत करिए, विशुद्ध ठीक तो कुछ होता ही नहीं। कि तुम देख रहे हो तुमने क्या किया है, तुमने कल्पने से समझौता कर लिया है। तुम कह रहे हो देखिए पूरा तो कुछ पड़ता नहीं। बाजार में निकलो तो दो ही बातें होती हैं, या तो 4 लाख पड़ेगी या 10 लाख पड़ेगी। जब 4 लाख पड़े तो उत्सव मनाओ, जब कम पिटो तो कहो आज तो दिवाली है, जब ज्यादा पिटो तो कहो कल दिवाली होगी, क्योंकि आज तो पिट लिए इतना, अब रोज थोड़ी इतना पिटेंगे। ये हमारा जीवन है। दो ही बातें होती है हमारे साथ, या तो हम पिटते हैं या बहुत पिटते हैं। जब पिटते हैं तो हम कहते हैं आज दिवाली है, जब बहुत पिटते हैं तो कहते हैं कल दिवाली है। और कोई आके कहे कि ऐसा जीवन संभव है जिसमें तुम ना पिटो, जिसमें जरा तुम्हारी गरिमा हो, जिसमें वास्तव में तुम्हारा जरा सम्मान हो, जिसमें तुम्हारे लिए सुख चैन हो, चैन वाला सुख, आपके वाले सुख की बात नहीं कर। तो आप कहोगे ना ये सब तो कपोल कल्पनाएं, आदर्शों की बातें, ये सब होता नहीं। हमसे पूछो, हम बाजार में बैठते हैं, हमें 60 साल का अनुभव है, काहे का? पिटने का।
और यही हमारी श्रेष्ठता, हमारी पात्रता है। हम इतना पिटे हैं कि हम पिटने पर महाकाव्य लिख सकते हैं। ये अलग बात है कि महाकाव्य लिखने के बाद भी पिटना रुकेगा नहीं। ये किताब देखता था, एक समुदाय है जो कहता है कि हम कृष्ण के उपासक हैं। तो उनकी एक पुस्तक थी, उस पर उन्होंने कृष्ण का एक बड़ा सजीला चित्र लगा रखा था, और कृष्ण के चित्र के नीचे जो उनके प्रमुख गुरुदेव है उनका चित्र लगा रखा था। अब जितनी कृष्ण की रौनक, उतना इन महोदय के शक्ल में बेजारी, रेगिस्तान। भक्त तो भगवान सा हो जाता है, भक्त के चेहरे को तो भगवान छू जाते हैं। अगर तुम वास्तव में कृष्ण भक्त हो तो तुम्हारी शक्ल इतनी पिटी पिटी क्यों है? तुम्हारा चेहरा उजाड़ क्यों है? उनके चेहरे पर तो नृत्य है, तुम्हारे चेहरे पर नृत्य क्यों है? बाइबल कहती है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तुम्हारे चेहरे पर कृष्णत्व तो क्यों नहीं है? वो छवि भी क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने कृष्ण को वास्तव में चुना ही नहीं है। तुम्हें कृष्ण से ममता है ही नहीं, तुम्हें कृष्ण से दूरी बना के रखनी है। प्रमाण ये है कि तुम उल्टा चल रहे हो। कृष्ण केशव है तो तुम कहते हो हम सर घुटा के चलेंगे, ये ममता है। तुम्हें जिससे प्यार होता है तुम उसका विपरीत दिखने की कोशिश करते हो। कृष्ण आसमानों में उड़ते हैं, तुम कहोगे कि मैं जमीन में रहूंगा कीड़े की तरह। पर तुम्हारा तर्क यही है, तुम कहते हो कृष्ण तो ऊपर के हैं, हम तो यूं ही हैं, भक्त हैं, हम नीचे के हैं। ये महामूर्खता है। ये तुम कृष्ण को नहीं चुन रहे, तुम संसार में ही चुन रहे हो, क्योंकि सारे युग्म और सारे विपरीत संसार में ही पाए जाते हैं। समझ में बात अटपटी सी लगती है। हमें इतना कुछ दिया गया था संसार में चुनने के लिए, और हम चुनते तो श्रेय ले पाते कि हमने चुना। हम निर्णय करते, हम बादशाह होते। और इतनी लंबी श्रृंखला चलती, एक निर्णय के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या न रस आता? और हमने बागडोर ही किसी और को सौंप दी। हमने कहा ये जो पूरा मेनू कार्ड है तू देख और तू जान कि मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है।
पादरपट्टी लगती है। पादरपट्टी सिर्फ उनको लगती है जिन्हें अपने हित से ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है।